मैं बातचीत की शुरुआत कर रहा हूं। पहले आलमंड्स ग्रुप के प्रमोटर नवजीत सिंह सोपती साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। नवजीत सर, हाय, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो जी मच कैसे जुड़ने हैं? के लिए। नमस्कार। थैंक यू सर जुड़ने के लिए। नमस्ते सर। आलमंड्स ग्लोबल सिक्योरिटीज का स्टॉक स्क्रीन पे रखिएगा। दरअसल वेडनेसडे को, यानी कि प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में बाजार बंद होने के बाद शाम को बोर्ड मीट का आउटकम आया, जिसमें बोर्ड ने कंपोजिट स्कीम ऑफ अरेंजमेंट को मंजूरी दे दी। वो पन्ना मैंने 2-3 बार पढ़ा, तब जाके तो मुझे स्ट्रक्चर समझ में आया कि करने के हवाले है। तो अपन ने क्या करा, नवजीत सिंह से सर से रिक्वेस्ट करी कि आप ही जुड़ के सर समझाओ ये हो क्या रहा है। आसान शब्दों में 2 पार्ट में समझिए रिस्ट्रक्चरिंग। पहला, अपने ब्रोकिंग कारोबार को ये कंपनी डीमर्ज करेगी। नवजीत सर, फर्स्ट फेज पे चलें। ये ब्रोकिंग कारोबार को जो डीमर्जर की आप लोग तैयारी कर रहे हो, कितना बड़ा है ये ब्रोकिंग बिजनेस हमारा, और इसको डीमर्ज करने के पीछे का लॉजिक क्या है, रैशनल क्या है, बेनिफिट्स किस तरह के एक्रू करेंगे, आप लोग क्या मानते हो? तो आशीष जी, मैं आपको ना इस पूरे मुद्दे को थोड़ा सा डिफरेंट डायरेक्शन से ले जाता हूँ, सो दैट ठीक आपको है। समझ आए। जैसे आपने कहा कि आप ही को समझ नहीं आया, तो ऐसे ही किसी को भी समझ नहीं आता है। हमारी कंपनी पिछले 30 साल में वो वो इतनी वो वो कॉम्प्लिकेट हो गई वो क्योंकि बोर्ड मीट के कंपोजिट स्कीम ऑफ अरेंजमेंट की लैंग्वेज ऐसी होती है कि सर 2 बार पढ़ना पड़ जाता है। हाँ, आप तो वो समझाओ सर। हम लोगों ने उसकी कोई बिल्कुल सिंप्लीफाई और अनकॉम्प्लिकेट करने के लिए स्कीम बनाई। बड़े इसमें बहुत हाँ, सारे शेयर होल्डर्स का और बहुत सारे एनालिस्टों का रिएक्शन हमारे साथ पहले था कि इसको आप इतना कॉम्प्लिकेट स्ट्रक्चर क्यों है। तो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ ग्रुप की बैकग्राउंड। ये हमारी एक कंपनी थी, A1 मोर कैपिटल या NBFC थी। तो ओवर द इयर्स हम लोग NBFC एक्टिविटी करते करते हम लोगों ने ये सिस्टम बनाया कंपनी में कि अपनी सीनियर मैनेजमेंट और आउटसाइड ऑपरेटर मैनेजमेंट के साथ मिलके नई नई कंपनीज हम लोगों ने फ्लोट करनी शुरू की, जिस जिस एरिया में जिस जिसकी स्ट्रेंथ थी, और अपनी कैपिटल को एलोकेशन का काम शुरू किया। तो A1 मोर कैपिटल NBFC एक्टिविटी के अलावा अपनी कैपिटल एलोकेशन पे काम करती रही। तो इसी दौरान हमने एक नॉन फंड बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी बनाई, आलमंड ग्लोबल सिक्योरिटी। ये ब्रोकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक्टिविटीज का काम करती रही और अच्छी सक्सेसफुल कंपनी बन गई। उसके अलावा हम लोगों ने एक कंपनी बनाई आलमंड फाइनेंस, वो प्योर NBFC एक्टिविटी में रखी, क्योंकि अब A1 मोर तो होल्डिंग कंपनी और प्रमोटिंग कंपनी और इन्वेस्टमेंट कंपनी की तरह चल पड़ी थी। तो एक हमने एक NBFC बना दी, उसकी एक लेंडिंग की बुक बना दी। फिर एक तीसरी कंपनी बनाई हमने, आलमंड इंश्योरेंस ब्रोकर। वो कंपनी हमने 1.5 साल 2 साल पहले विलिस टावर वॉटसन करके वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इंश्योरेंस ब्रोकिंग फर्म है, उसको हम लोगों ने बेचा अराउंड 500 करोड़ की वैल्यूएशन पे। ये तीसरी कंपनी हमने बनाई थी। अब ओवर द इयर्स क्या हुआ कि आलमंड ग्लोबल सिक्योरिटी जो एक ब्रोकिंग एंटिटी थी, जब लीमन क्राइसिस के बाद ब्रोकिंग एक्टिविटीज काफी कम हो गई, तो हमारे पास सरप्लस कैपिटल थी। तो हम लोगों ने ऐसा सोचे समझे बिना, 6 से छोटी कंपनियां करती हैं, हम कोई बहुत बड़ी कंपनी थे नहीं, हम लोगों ने 2 नए बिजनेसेस में पार्टिसिपेट कर लिया। एक बिजनेस था हमारा प्रीमियर ग्रीन इनोवेशन, जो कि एक पहले तो ये अल्कोहल बेस्ड कंपनी थी, जिसमें हमने डिस्टिलरी लगाई 100 किलो लीटर की हिमाचल प्रदेश में। फिर उसमें हमने इथेनॉल प्लांट लगाया, फिर हम और ग्रीन फ्यूल्स की तरफ चल पड़े। उसका एक अब ओडिशा प्लांट भी लग रहा है। ये कंपनी हमने प्रमोट कर दी, आलमंड ग्लोबल सिक्योरिटीज, जो ब्रोकिंग एंटिटी थी उसके अंडर। फिर ऐसी एक कंपनी और प्रमोट कर दी, आलमंड इंफ्रा इंजीनियरिंग। ये प्योर इंजीनियरिंग कंपनी थी, जिसमें आज हमारे पास 500 से ऊपर इंजीनियर काम करते हैं। और वो कंपनी भी अब रीजनेबली बड़े साइज की कंपनी, अराउंड 100 करोड़ के करीब की कंपनी बन चुकी है रेवेन्यू वाइज। और ऑर्डर बुक के हिसाब से 500-600 करोड़ की कंपनी है वो। तो ये कंपनी अलग बना दी सर। ये भी हमारी 100% सब्सिडरी कंपनी थी, जो प्योर इंजीनियरिंग कंपनी इंफ्रा प्रोजेक्टों के लिए और सर्वे प्रोजेक्ट्स के लिए काम करती थी। अब 2022 में सेबी का सर्कुलर आया कि आप ब्रोकिंग कंपनी में कोई नया बिजनेस नहीं कर सकते हो हाँ, और कोई गारंटी नहीं दे सकते हो। तो हमारे पे सेबी ने हमको समय दिया कि आप इस बिजनेस को डाइवेस्ट कीजिए। अब वो डाइवेस्टमेंट में बहुत सारे टैक्सेशन की प्रॉब्लम्स हैं सर। हाई, इट्स अ वेरी नॉन टैक्स बेनिफिशियल स्कीम। तो हम लोगों ने अब इसकी स्कीम अब जो अब पास की है, हम आलमंड ग्लोबल सिक्योरिटीज के 2 भाग कर रहे हैं। एक भाग तो हो गया ब्रोकिंग एंटिटी, जिसके अंडर फाइनेंशियल सर्विसेज, नॉन फंड बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज पूरा चला गया, ब्रोकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग।
और वो लिस्टेड रहेगी कंपनी। उसके उसकी दूसरी कंपनी जो एक जिसके अंडर दो कंपनियां आ जाएंगी, हमारी डिस्टिलरी का डिवीजन जो जिसको हम ग्रीन फ्यूल डिवीजन कहते हैं, क्योंकि उसमें हम इथेनॉल के अलावा और भी ग्रीन फ्यूल बना रहे हैं। तो एक डिस्टिलरी वाली कंपनी प्रीमियर ग्रीन इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी आलमंड ग्लोबल इंफ्रा कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड, ये दोनों कंपनियां एक अलग भाग में आ जाएंगी। ये वाला भाग हमारी होल्डिंग कंपनी जो कि A1 मोर कैपिटल है उसमें मर्ज हो जाएगी। साथ ही के साथ जो आलमंड फाइनेंस है, क्योंकि हर ब्रोकर हर एनालिस्ट हमको बोलता है कि ऑपरेटिंग कंपनी की वैल्यूएशन अलग है जी, होल्डिंग कंपनी की वैल्यूएशन में डिस्काउंट मिलता है, तो हमने होल्डिंग कंपनी को ऑपरेटिंग एनबीएफसी बनाने का निर्णय भी हाथ में ले लिया, जिसमें हम आलमंड फाइनेंस को जो A1 मोर की सब्सिडरी थी उसको भी साथ ही इसी स्कीम में जो आपके सामने है उसमें मर्ज कर रहे हैं। तो अब इसके बाद क्या होगा, A1 मोर कैपिटल एंड मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड एक ऑपरेटिंग एनबीएफसी बन जाएगी। उसके 3 सब्सिडरीज बन जाएंगी, प्राइमरीली 3 ही हमारे बिजनेस है। एक बन जाएगी नॉन फंड बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी आलमंड ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड, एक बन जाएगी प्रीमियर ग्रीन इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड जो कि ग्रीन इथेनॉल और ग्रीन फ्यूल कंपनी है, तीसरी बन जाएगी आलमंड ग्लोबल इंफ्रा कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड जो कि प्योर इंजीनियरिंग कंपनी है। तो ये A1 मोर के 3 हिस्से बन गए और A1 मोर एक फंड बेस्ड फाइनेंशियल एनबीएफसी की तरह अलग से काम करेगी, जिसकी अपनी 100 से 125 करोड़ की बुक अभी है। तो ब्रोकिंग धंधा इस आलमंड ग्लोबल सर्विसेज के नाम से कंटिन्यू करेगा एज अ लिस्टेड एंटिटी। जी सर, जी सर। ये बाकी एक्सरसाइज में ये जो आर्म्स आ रहे हैं, A1 मोर जो है इवेंचुअली इसको भी सर लिस्ट कराने की तैयारी हो रही होगी? साहब A1 मोर भी BSE NSE लिस्टेड है, उसको भी अभी आपने अपनी स्क्रीन पे दिखाया था। A1 मोर कैपिटल एंड मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड भी लिस्टेड है। ये इन दोनों की लिस्टिंग सन 1990 के दशक में हुई थी। हमने उसके बाद इनमें कोई काम किया नहीं है सर, इस तरह से कैपिटल मार्केट के। अच्छा, A1 मोर में इन सब स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के बाद प्री स्कीम प्रोमोटर्स का स्टेक 69% से रिड्यूस होकर 48% पे आएगा। ब्रोकिंग बिजनेस में लास्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से प्रोमोटर्स 51% पे बैठे हुए थे, वो तो मिरर करेगा, है ना? वो मिरर करेगा सर, वो मिरर करेगा। ओह ओके। अच्छा, इसमें क्योंकि रिलीज मेंशन करी रिलेटेड पार्टीज इन्वॉल्व्ड हैं, तो ऐसे में किसी इंडिपेंडेंट वैल्यूअर से, इंडिपेंडेंट एडवाइजर से आर्म्स लेंथ पे ट्रांजैक्शंस हो, उसकी सेफगार्डिंग कैसे करी आपने? तो एक दिल्ली के बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन एक्सपर्ट हैं मिस्टर धमीजा, उन्होंने वैल्यूएशन के ऊपर हमारे को पूरा करके दिया है। और विश्वास लॉ ऑफिसेज एक दिल्ली के NCLT के बहुत बड़े वकील हैं, उन्होंने पूरी स्कीम बनाई है। अब ये आपके बोर्ड के एंड पे तो मंजूरी आ गई, आई एम श्योर इसमें अभी तो और भी जिसमें कि शेयरधारकों की मंजूरी लगेगी, मेरे ख्याल से जिस जुरिडिक्शन में धंधे होंगे सबकी मंजूरी लगेगी, रिजर्व बैंक की लगेगी। किस टाइमलाइन पे अपन वर्क कर रहे हैं सर? हम लोग का इसकी जो एक 1 अप्रैल की डेट निर्णय हो गई, जो अभी निकला है साल 31 मार्च 2025 के बाद जो 1 अप्रैल आया, वो इसकी हमारी डेट है, जो डेट के हिसाब से सारी वैल्यूएशन हो जाती हैं और अगले साल की हमारी 31 मार्च तक हम समझते हैं पूरा कंप्लीट हो जाएगा सर। इसके ऊपर पूरी तरह से हमारा इस समय फोकस है सर। ग्रेट। अच्छा, एक लास्ट सवाल, दो अलग अलग एंटिटीज, सब कंसर्न थे, रेगुलेटर ने भी कहा था, तो आपने 2 एंटिटीज अलग करी, ईज हो गया है, स्ट्रक्चरली इंप्रूव हो जाएगा सब कुछ। इसका मतलब कुछ स्टेक वेक प्लेस करने की भी तैयारी होगी इवेंचुअली, उस तरफ भी सोच रहे हो आप लोग कि अभी उसकी कोई ऐसी जरूरत नहीं है? अभी इमीडिएटली ऐसा कुछ जरूरत नहीं है साहब, लेकिन अल्टीमेटली कंपनियां बहुत ग्रोथ पाथ पे हैं। हमारी हर कंपनी इस समय सुपर ग्रोथ पाथ पे है। आप पिछले अगर 6 महीने के रिजल्ट भी देखोगे, 9 महीने के रिजल्ट देखोगे और अगले सालों के जो हमारी एक्सपेंशन है, वो तीनों सबसे ग्रोथ बिजनेस है सर। आप फाइनेंशियल सर्विसेज को समझते हो, ग्रीन फ्यूल बिजनेस तो पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में ग्रीन फ्यूल की बात कर रहा है सर। ये ऐसा था कि ब्रोकिंग से बहुत पैसा बनने लगा था, तो आपने सोचा ये भी कर देता हूँ, वो भी कर देता हूँ, पैसा डिप्लॉय कर देता है, ऐसा था क्या? शायद ऐसे ही था सर, शायद ऐसे ही था। ब्रोकिंग से पैसा बना और उस समय क्योंकि मार्केट में फंड बेस्ड एक्टिविटीज बहुत कम हो गई ब्रोकिंग में लीमन क्राइसिस के बाद, तो हमारे रिस्क ने ये समझाया हमारे को, ये अपॉर्चुनिटी आ रही है, इसमें डिवर्सिफाई करते रहो, इसमें कर लेंगे। तो हमने एक पार्टनर ढूंढा, वो पार्टनर बहुत काबिल पार्टनर जिसने इतनी बड़ी कंपनी बनाई। ऐसे ही हमने विलिस्ट और वॉटसन को जो कंपनी बेची, वो भी एक पार्टनर के साथ बनाई थी। वो पार्टनर, तो हमारी कंपनी का एक कल्चर ही ऐसा है सर, हम पार्टनर्स के साथ मेजॉरिटी स्टेक ले लेते हैं। नवजीत सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए।
थैंक यू। कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज को बहुत आसान शब्दों में समझा देने के लिए। शायद स्टॉक मार्केट को भी समझ में आ रहा है, तो स्टॉक भी रिएक्ट कर रहा है। Thank you. अगला मैनेजमेंट, एक्मे फिनट्रेड के